नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वीडियो गुरु में। और आज वीडियो गुरु में हम लोग बात करने वाले हैं एलिगेशन एंड मिक्सचर की। तो अभी तक हम लोगों ने बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एलिगेशन मिक्सचर कह सकते हैं, कुछ हाई लेवल के सवाल देखे, कुछ आपके एग्जाम में आए हुए सवाल देखे। आज उन्हीं में आगे बात करेंगे कि अगर कुछ सवालों को टफ किया जाता है तो कैसे किया जाता है, या एलिगेशन में और किस किस तरीके के सवाल बन सकते हैं, किन चैप्टर्स के सवाल बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन और लाते हैं पहला सवाल आप सभी के सामने। तो पहला सवाल कह रहा है 2x लीटर ऑफ एन x% सोल्यूशन ऑफ एसिड। क्या है? कोई सोल्यूशन है x, यहां पे क्या है, x लीटर कोई सोल्यूशन है, इसमें x% आपका क्या है, एसिड है। कहा जा रहा है y लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू गेट x माइनस 10% सोल्यूशन ऑफ एसिड। यानी क्या कहा जा रहा है, x इंटू एक्स अपॉन 100 इतना जो आपका है, अगर इसमें y लीटर वाटर ऐड कर दिया जाए तो ये x माइनस 10% हो जाता है, x माइनस 10% हो जाता है पूरे सोल्यूशन का, इंटू 100 और ये जो वैल्यू है ये बराबर किसके आनी चाहिए, x प्लस वाई, नई क्वांटिटी के बराबर आनी चाहिए। क्या कहा गया कि एक सोल्यूशन है x लीटर जिसमें x% सोल्यूशन क्या है, एसिड है। अगर मैं यहां पर इसमें कुछ वाटर मिलाता हूं तो अब ये कितना रह जाता है, इसमें एसिड x माइनस 10% रह जाता है। 10% का मतलब क्या हो जाएगा, ओवरऑल नीचे 100 आना चाहिए, 100 ऊपर चला गया। क्लियर है? अब हमने इसे सॉल्व करने का प्रयास किया तो यहां पे आपका क्या हो गया, x² अपॉन नीचे आपका आ जाएगा 100 x माइनस 10 और इंटू 100 इक्वल टू x प्लस वाई। अब देखिए यहां से 100 से 100 कैंसिल हो गया, 100 से 100 कैंसिल हो गया। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, यहां पे नीचे इस तरफ हम x ले आएंगे तो ये कंडीशन आ जाएगी x² अपॉन x माइनस 10 माइनस एक्स इक्वल टू वाई। वाई का मान हमें ज्ञात करना है। अब देखिए एलसीएम आपका आ जाएगा x माइनस 10। अब x माइनस 10 में एक ही आंसर दिख रहा है, वो है ये, CND हो नहीं सकता क्योंकि हम ड्राइव कर रहे हैं, तो आंसर यही हो जाएगा। बाकी हम लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। ये आएगा x² माइनस x² प्लस 10x इक्वल टू वाई। x² से x² कैंसिल, 10x अपॉन, आंसर क्या आ गया, 10x अपॉन x माइनस 10। क्लियर है? फिर से बता रहा हूं, देखो क्या कहा गया, x लीटर कोई सोल्यूशन है, इसमें x% एसिड है। तो एसिड पहले कितना था, इतना था। ये जो क्वांटिटी है वो नए मिक्सचर का x माइनस 10% है। ये उस मिक्सचर का क्या है, नए क्वांटिटी का x माइनस 10% है। तो ये x माइनस 10% है, तो परसेंट का 100 ऊपर चला गया। आप 100 से 100 कैंसिल भी कर सकते हैं। और ये नया सोल्यूशन बता रहे, तो नया सोल्यूशन x प्लस वाई होना चाहिए। बस आपकी इक्वेशन आ गई, x² अपॉन x माइनस 10 माइनस एक्स इक्वल टू वाई। और यहां जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 10x अपॉन x माइनस 10। तो ये आपका आंसर हो गया। अब ये x ग्रेटर देन y 20 क्यों बोला गया, सॉरी, x इज ग्रेटर देन 20 बोला गया, क्यों? ये इसलिए बोला गया क्योंकि अगर 20 से कम हो जाएगा तो आप देखिए, अगर मैं इसको 10 मान लेता तो 10 माइनस 10 0 जाता, इनफाइनाइट वाला केस आ जाता। 10 का कंडीशन आपको पकड़ में ना है, इसलिए उसको x इज ग्रेटर देन 20 दिया गया है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है, इन अ सिंगापुर जू देयर आर डियर एंड देयर आर डक्स। एक सिंगापुर जू है जिसमें आपके हिरन है और कुछ बतखे हैं। फिर क्या कह रहे हैं, इफ द हेड्स आर काउंटेड देयर आर 180 हेड, मतलब जब सिर गिने गए तो हेड्स आपके आए 180। क्लियर? और फिर क्या कहा गया, वाइल द लेग्स आर, जबकि पैर जब गिने गए तो ये आए आपके पास 448। अब देखिए, अगर मैं इसे एक स्टैंडर्ड कंडीशन मानूं तो मुझे पता है हर जानवर के पास एक हेड होता है, हर जानवर के पास एक ही सिर होता है। मत कहना सिर दो ऐसे निकले होंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। हम जनरल कंडीशन में बात करें, एक ही सिर होगा। ठीक है, अब एक ही सिर है
जबकि डियर के पास 4 पैर होंगे और डक के पास 2 पैर होंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, 4 पैर वाले जानवरों के साथ जब 2 पैर वाले जानवर मिलाए जाए, 4 पैर वाले जानवर के साथ 2 पैर वाले जानवर जब मिलाए जाए तो पर हेड पैर कितने आ जाएंगे, 448 पैर हैं, 180 जानवर। ठीक है, अब इसे मैं किससे डिवाइड कर सकता हूं, इसे मैं आपका 4 से डिवाइड कर सकता हूं। 4 से मैंने इसे डिवाइड किया, ये कितनी बार जाएगा, 45 बार। 4 से मैंने इसे डिवाइड किया, ये कितनी बार चला गया, 112 टाइम्स। अब तो कुछ कट नहीं रहा है। अब आपने यहां पे देखा तो यहां पे आपका रेशियो निकाला तो 45 इंटू 4 हो जाएगा। 45 इंटू 4 180 होता है, 45 इंटू 4 180 होता है। तो 180 में से 112 माइनस कर दो, 180 में से 112 माइनस कर दो तो आपके पास कितना बचा, 68। कितना बचा आपके पास, 68 बचा। यहां पे आपने देखा 45 का दुगना कितना होता है, 45 का दुगना होता है 90। 90 में से 112 माइनस करेंगे आप 90 में से, तो आपके पास कितना बचेगा, 10 और 22 बचेगा। 45 से 45 कैंसिल, 2 से 11 बार, 2 से कितनी बार जाएगा, 34 बार, यानी 11:34। 11:34 में आपके जानवर बटे होंगे। तो 180, 11 प्लस 34 45 हो गया। किसका पूछा गया है आपसे, डियर यानी 4 पैर वाला, यानी 11 की वैल्यू पूछी गई है। तो 45 से ये आपका चला जाएगा 4 बार, 4 इंटू 11 44। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। या आप यहीं देख के कह सकते थे 11 रेशियो दे रखा है, 11 का एक ही मल्टीपल है यहां पर, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर, ये एलिगेशन मेथड हो गया। अब इसकी एक ट्रिक होती है, ये एलिगेशन मेथड हो गया, इसकी एक ट्रिक होती है। आपसे बोला गया क्या, नंबर ऑफ डियर। अब देखो यहां पे 4 पैर वाला जानवर पूछा गया। अब 4 पैर वाला जानवर पूछा गया है तो आप एक लॉजिक लगाओ कि अगर हर जानवर के केवल 2 पैर होते, हर एक जानवर के केवल 2 पैर होते, तो आपके पास पैरों की संख्या आ जाती 360। आपके पास पैरों की संख्या आ जाती 360। लेकिन पैरों की संख्या कितनी दी गई है, 448। पैरों की संख्या कितनी दी गई है, 448। 360 पैर हो रहे हैं, कितने की कमी आ रही, 88 की कमी आ रही। 88 की क्यों कमी आई, क्योंकि कुछ जानवर थे जिनके 4 पैर थे, हमने उन सारे जानवर के 2 पैर कम माने। जितने 4 पैर वाले जानवर थे उनके हमने 2 पैर कम माने। अब 2 पैर कम माने तो 88 डिवाइड बाई 2 44 आंसर आ गया। 88 डिवाइड बाई 2 44 आंसर आ। क्लियर है, ये 88 की कमी क्यों आई थी, क्योंकि हर 4 पैर वाले जानवर के भी हमने 2 पैर माने थे, तो उसके 2 पैर कम थे। अब देखो अगर यहां पे 2 पैर वाला जानवर पूछा जाता, यानी डक पूछा जाता, अगर डक पूछा जाता आप क्या लॉजिक लगाते, सारे जानवर के 4 पैर मान लेते। क्यों, इससे हमें पता चल जाता क्या, इससे हमें पता चल जाता कि जो 2 पैर वाले जानवर हैं उनकी वजह से कितने पैर एक्स्ट्रा हो गए। यानी अगर आप इसे देखें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 720। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 720। तो अब मैंने देखा 720 से 448 कितना ज्यादा है। तो देखो अगर मैं इसमें 2 कर दूं, अगर मैं इसमें 2 जोड़ दूं तो 450। 450 में का 250 जोड़ूंगा, 450 में 250 जोड़ूंगा तो 700, तो 270, ये आपका 272 हो गया। अब ये 272 पैर क्यों एक्स्ट्रा आ रहे हैं, क्योंकि जिन जानवरों के पैर 2 थे हमने उन सबके 4 पैर माने, यानी उन सबके पास 2 पैर एक्स्ट्रा आ रहे थे। 2 पैर एक्स्ट्रा आ रहे थे इसलिए 272 हो रहा है। तो कितने जानवर हो जाएंगे, 272 डिवाइड बाई 2 136 आंसर आ गया। 136 आंसर आ गया। बढ़िया है। तो अगर आपसे 2 पैर वाला पूछा जाएगा तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो, 4 पैर वाला पूछा जाए तो 2 का मल्टीप्लाई कर दो, जो भी डिफरेंस है सिर और पैरों का उसको डिवाइड बाय 2 कर दो, आंसर आ जाए। सही है। चलिए
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अब अगला सवाल कह रहा है द प्राइस ऑफ अ पेन एंड अ पेंसिल इज ₹35। एक पेन और एक पेंसिल का जो प्राइस है वो 35 है। द पेन वॉज सोल्ड एट 20% प्रॉफिट। अब जो पेन है वो 20% लाभ पर बेचा गया है, ठीक है। एंड द पेंसिल एट अ लॉस ऑफ 10%, जबकि पेंसिल जो है वो 10% लॉस पर बेची जा रही है। ये किस पर बेचा जा रहा है? 20% लाभ, ये 10% लॉस पर। इफ इन द ट्रांजेक्शन अ मैन गेन्स ₹4। अब आदमी को 4 रुपए का लाभ हो रहा है कितने पर? 35 पर इंटू 100। 5 से ये चला जाएगा 7 बार, 5 से ये चला गया 20 बार, यानी ओवरऑल जो प्रॉफिट हो रहा है वो 80/7 का हो रहा है। तो 80/7 माइनस किया तो 7 इंटू 20, 7 इंटू 20 कितना हो जाएगा? 7 इंटू 20 आपका हो जाएगा 140, यानी डिफरेंस आ गया 60/7 का। अब देखो जब आप इनका डिफरेंस निकालोगे, जब आप इनका डिफरेंस निकालोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी आपको क्या करना है? ऐड करना है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 150/7। बात समझ रहे हो? आपने क्या कहा? 80/7 माइनस माइनस का 10, तो माइनस माइनस मिलकर यहां प्लस हो जाएगा। 7 इंटू 10 70, 70 प्लस 80 150, तो ये हो गया 150/7। अब आपने देखा 7 से 7 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 2 से 3 बार, 3 से 2 बार, 3 से 5 बार, 5:7। यानी ये जो 35 रुपए है, कितना? ये जो 35 रुपए है वो 5:2 में है। ब्रेक कर लो, 7:35 के बराबर, 1:5 के बराबर। किसकी वैल्यू पूछी गई है? पेन की। पेन कितना है? 20%, तो 5 इंटू 5 25। अगर पेंसिल की पूछी जाती तो 2 इंटू 5 इंटू 2 10, ठीक है ना। पेन की पूछी गई है तो पेन की कितनी आ रही है? 25। क्लियर? तो यहां पे भी आप इस तरीके से इसमें एलिगेशन लगा के सॉल्व कर सकते थे। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कह रहा है? अगला सवाल कह रहा है इफ अ शॉपकीपर सेल्स अ टेबल एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। एक शॉपकीपर है, अगर वो 10% लाभ पर किसी टेबल को बेचता है, ठीक है, एंड अ चेयर एट अ लॉस ऑफ 15%, और एक चेयर को बेच रहा है 15% पर, लॉस पर, तो लॉस का मतलब -15, ठीक है। ही नाइदर गेन्स नॉर लूज ऑन द होल ट्रांजैक्शन, ना उसे लाभ हो रहा है ना हानि, तो ये 0-0 हो गया। अगर ये 0-0 हो गया तो +15 में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 - 15 हो जाएगा ना, तो 0 - 15 प्लस का 15, 0 माइनस माइनस का 15, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 15। 10 में से 0 गया, 10 हो गया। रेशियो आपका आ गया 3:2। रेशियो क्या आ गया? 3:2। अब वो कह रहे हैं इफ ही सेल्स द टेबल एट 15% प्रॉफिट एंड द चेयर एट अ लॉस ऑफ 10%। यहां पे हमारे पास सीपी का आ गया, सीपी का रेशियो आ गया ना। तो अब अगर हम यहां पे कहें कि 3x के 15% प्रॉफिट पर, ठीक है, और क्या कह रहे हैं? एंड अ चेयर एट अ लॉस ऑफ 10%, और जो चेयर है उसे 10% के लॉस पर, 10% तो माइनस का इतना। आपके पास कितना आ जाता है? आपके पास 150 रुपए आ जाता है। आपके पास वैल्यू कितनी आ जाती है? 150 रुपए आ जाती है। आपने ये 100 उधर ले गए तो यहां पे आ गया 45x माइनस का 20x इक्वल टू 150 इंटू 100। यहां से आपके पास क्या आ जाएगा? 25x बराबर का 1500 इंटू 100, 150 इंटू 100, 25 से 4 बार, तो ये आपका हो जाएगा 15 इंटू 4 कितना हो गया? 60, और एक 0 आ गया 600। x की वैल्यू 600 आ गई। आपसे कह रहे हैं टेबल कितना था? 3 था, तो 3 इंटू 600 1800 आंसर आ गया। 3 इंटू 600 1800 आंसर आ गया। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि आपसे कह रहे हैं 15% का प्रॉफिट है, दूसरे केस में 10% का लॉस है। यहां पे मान लीजिए x का लाभ, x% का लाभ हो रहा है ओवरऑल। अब आपको पता है रेशियो तो 3:2 है ना कॉस्ट प्राइस का, तो आप क्या कह सकते हैं? यहां पर इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 25, वो 3:2 में ब्रेक हो रहा होगा। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 25, वो 3:2 में ब्रेक हो रहा होगा। तो आपने ब्रेक किया तो इसकी वैल्यू आ गई 15,
इसकी वैल्यू आ गई 10, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। 15 में से 10 हटा दिया 5 बचा, या 5 में से 10 हटाया तो 5 माइनस माइनस 10 15 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 5 आ गई। तो आप कह सकते हैं 150 5% के बराबर है, तो 100% कितना होगा, इसका आपको 3/5 भाग चाहिए। 5 से 5 25, 4 बार 4 3 12, 15 इंटू 12 180 और एक 0 था 1800। डबल एलिगेशन लगा के भी आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है बात? चलिए बढ़ते हैं आगे। आगे क्या कहा जा रहा है, आगे कहा जा रहा है द एवरेज मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट इन 4 सेक्शन। 4 सेक्शन में एवरेज मार्क्स है ए बी सी डी के 60। तो आपसे कहा जा रहा है ए बी सी डी मिलकर 60% मार्क्स ला रहे हैं, ठीक है। अब कहा जा रहा है इंडिविजुअली इनके जो मार्क्स है, इंडिविजुअली जो इनके मार्क्स हैं वो है 45, 50, 72 और 80, ठीक है। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट ए एंड बी टुगेदर, ए और बी मिलकर एक साथ 48% लाते हैं, एंड दैट ऑफ स्टूडेंट बी एंड सी टुगेदर इज, बी प्लस सी मिलकर एक साथ कितना लाते हैं 60%। अच्छा, व्हाट इज द नंबर ऑफ व्हाट इज द रेशियो ऑफ द, देखो यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीका है, इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। आप एक सिंपल सा लॉजिक सोचो, B प्लस सी मिलकर 60 ले आए, यानी ये चारों मिलकर 60 ला रहे थे, ये दोनों का तो 60 आ ही रहा है, इन दोनों का 60 आ ही रहा है, यानी ये दोनों का भी 60 ही आना चाहिए। B प्लस सी, 4 लोग हैं, सबको 60-60 लाना है। ऐसे मानो A प्लस डी, B प्लस सी, इन चारों को मिलाकर 60 लाना था, ये दोनों मिलाकर 60 ले आए, इसका मतलब ये दोनों मिलाकर भी 60 ला रहे होंगे, तभी ओवरऑल 60 पहुंच रहा होगा। तो हमारा लॉजिक क्या आया, A प्लस डी 60 है, तो A की वैल्यू 45, डी की वैल्यू 80, मिलाकर 60 आ रहा है, रेशियो निकाल लो। ये आपका 20, ये 15, 5 से 4 बार, 5 से 3 बार, 4:3, ऑप्शन 4, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। 4:3, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। मजेदार सवाल है ना। देखो इतना लेंदी है, आप चाहेंगे तो आप पहले ए बी सी डी का निकालेंगे, ए बी का निकालेंगे, फिर बी सी का निकालेंगे, फिर ए बी सी डी का रिलेशन निकालेंगे उसमें से, चारों में से, फिर ए और डी के बीच में रिलेशन निकालेंगे, बहुत लेंदी हो जाएगा। पहले क्या करेंगे, देखो ए और बी का वैल्यू है 48, ए कितना था 45, 50, फिर आप ए और बी का रेशियो निकालेंगे, फिर यहां पे आपको फिर किसका दिया बी और सी का 60, फिर इन दोनों को चारों को रखेंगे, तो आप क्या करेंगे, फिर यहां से मान लो ए की जो वैल्यू आई उसका 60, बी की जो वैल्यू आई, और इधर आप ओवरऑल 60 प्लस सबको रेशियो को लेकर, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं समझ जाओगे। जैसे मान लो ए की वैल्यू आ रही थी 2, बी की वैल्यू आ रही थी 3, सी की वैल्यू आ रही थी 4, आपस में रिलेशन बैठाने पर हमने मान लिया डी की वैल्यू इसमें होगी 4 एक्स, तो हमने कहा 2 का कितना है 45, प्लस 3 का मान लीजिए 50, प्लस 4 का है 72, प्लस x का है 80, ओवरऑल इन सब का 60 है, तो 60 कितने का हो जाएगा 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस x, तो 5 4 9, 9 प्लस x हो जाएगा, फिर इसे इक्वेट करोगे x की वैल्यू आ जाएगी। कितना लेंदी हो जाएगा, अभी तो मैंने ये रफ में निकाला ना ABC, हमें नहीं पता यही वैल्यू होंगी, हमने कहा एक एजम्पशन में आपको बता रहा हूं। अभी आप सोचो कितना लेंदी हो जाएगा, पहले AB का में लगाओगे, फिर BC में लगाओगे, फिर उनकी मदद से फिर ये वाला फॉर्मूला लगाकर कितना लेंदी हो जाएगा। जबकि अगर हम एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाए तो ये सवाल बड़ी आसानी से हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल कह रहा है 1500 रुपए इज इन्वेस्टेड इन टू सच पार्ट such that if one part be invested at 5% and the other at 2%, the total, एक पार्ट को 5% पे, एक पार्ट को 2% पे, तो टोटल 2 साल का जो ब्याज हो रहा है वो 75% हो जा रहा है। तो आपको पता चला 1500 पे 75 रुपए ब्याज आ रहा है 2 साल में, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 15 से ये चला जाएगा 5 बार 2.5,
तो एक जगह 5 दिया, एक जगह 2 दिया, एक जगह 5% से, एक जगह 2% से, ओवरऑल 2.5 सॉल्व किया तो यहाँ आपका 0.5 आ गया, यहाँ पे 2.5 आ गया, पॉइंट हटा 5 से ये आपका चला जाएगा एक बार, 5 से ये चला जाएगा 5 बार, यानी 1500 जो है वो 6 रेशियो में ब्रेक हो जाएगा। आपसे कह रहे हैं 2%, 2% पे कितना दिया गया है 5, 6 से इसे आपने डिवाइड किया, 6 से ये कितनी बार जाएगा 250 बार, 250 इंटू 5 1250 आंसर आ गया। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, 1250 आंसर आ गया, ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखो स्पीड टाइम डिस्टेंस पे भी यहां लगेगा, स्पीड टाइम डिस्टेंस पे भी यहां पे लगेगा, कैसे लगेगा हम उसकी बात करेंगे। यहां पे देखो क्या कहा जा रहा है, अ पर्सन ट्रेवल 735 किलोमीटर इन 15 आवर्स, एक आदमी है जो 735 किलोमीटर 15 घंटे में ट्रेवल करता है। तो आपको पता चला इसकी एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, 735 डिवाइड बाय 15, 735 डिवाइड बाय 15, एवरेज स्पीड आ गई, एवरेज स्पीड निकाला तो 15 से ये कितनी बार जाएगा 4 बार, 15 4 जा 60, बचेगा 13, 135 हो गया, 15 से कितनी बार जाएगा 9 बार, 15 9 जा 135, तो 49 हो गया। ठीक है, ही ट्रेवल्स बाय बस एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, बस से ट्रेवल कर रहा है 40 किलोमीटर पर आवर से। इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द जर्नी ही ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 55 किलोमीटर पर आवर, बची हुई जर्नी 55 किलोमीटर पर आवर से कर रहा है, एवरेज स्पीड इसकी आ रही है 49। अब देखो यहां पर ये जो रेशियो आएगा ये आपके टाइम का रेशियो आएगा, ये किसका रेशियो आएगा, टाइम का। तो अब यहां पे आपने देखा ये आया 9, ये आपका आ गया कितना 6, 2:3, यानी ये जो 2:3 आ रहा है ये आपका टाइम का रेशियो है। टाइम कितना है आपके पास 15 घंटे है, तो 15 घंटे को अगर मैं 2:3 में ब्रेक कर दूं यानी 5:15 के बराबर, हमें किसका चाहिए, हमें चाहिए हाउ मच डिस्टेंस डिड ही कवर ट्रेवल्ड बाय ट्रेन, ट्रेन से क्या यानी 3, तो 5:15 के बराबर, 1:3 के बराबर, 3:9 के बराबर, 3:9 के बराबर। अब आपको क्या कहा जा रहा है, 55 की स्पीड थी ट्रेन की, 9 घंटे चला तो 55 इंटू 9 हो जाएगा, 55 इंटू 9 करेंगे तो कितना आ जाएगा 495, 550 में से 45 हटा दो 495 आ जाएगा, तो ऑप्शन 1 495 इज द राइट आंसर। तो आप ये याद रख सकते हैं एलिगेशन में जब भी आप स्पीड के बीच में रेशियो लगाते हैं आपका वो रेशियो किस पे बन जाता है, टाइम पे बन जाता है। क्लियर। एक और सवाल देखते हैं इस पर। अब देखिए यहां पे क्या कह रहा है, इफ अ मैन डिसाइडेड टू ट्रेवल 80 किलोमीटर इन 8 आवर्स, अब 80 किलोमीटर इन 8 आवर्स यानी 80 डिवाइड बाय 8 कितना आ गया 10, 80 डिवाइड बाय 8 आ गया 10, ये क्या आ गई एवरेज स्पीड आ गई। ठीक है, एंड पार्टली 8 आवर्स पार्टली बाय फुट एंड पार्टली ऑन साइकिल, फिर स्पीड ऑन फुट, स्पीड ऑन फुट कितना है 8, एवरेज है 10, साइकिल पे है 16, एलिगेशन लगाया आपने 6 और यहां पे आ जाएगा 2 यानी 3:1, ये किसका रेशियो आ रहा है, ये टाइम का रेशियो आ रहा है। अब ये टाइम का रेशियो आपके पास आ गया तो आप कह सकते हैं 3 + 1 4:8 के बराबर, 1:2 के बराबर। आपसे किसका पूछा जा रहा है, ऑन फुट, ऑन फुट पे मतलब 8 किलोमीटर पर आवर, तो 3:6 के बराबर। अब 3:6 के बराबर है, आपको पता चला 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 6 किलोमीटर चला यानी कि 48 किलोमीटर उसने फुट से ट्रेवल किया। आंसर आ गया ऑप्शन सेकंड, आंसर आ गया ऑप्शन सेकंड। चलिए तो इसी के साथ आज के सेशन को करते हैं समाप्त। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो गुरु के बारे में जरूर अपने दोस्तों को बताएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें इसके बारे में, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। पर अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट डे एंड एंजॉय योरसेल्फ।